होर्डिंग पर हंगामा। डिंडोरी नगर परिषद की मनमानी पर उठे सवाल। डिंडोरी नगर परिषद इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है नियमों को दरकिनार कर दी गई होर्डिंग्स की अनुमति। बिना किसी स्पष्ट गाइडलाइन और विभागीय अनुमति के शहर भर में अस्थायी होर्डिंग्स लगाने की खुली छूट दे दी गई है। बसपा के डिंडोरी जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद न तो शासन की तेज गाइडलाइन का पालन कर रही है और न ही विद्युत विभाग या यातायात विभाग जैसी जरूरी एजेंसियों से अनुमति ली जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कुछ होर्डिंग्स ऐसे स्थानों पर लगाई गई है जहां पहले करंट लगने से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद 11,000 वोल्ट के तारों के नीचे बगैर किसी सुरक्षा के नियमों को ताकत पर रखकर होर्डिंग्स की मंजूरी दे दी गई। सूत्रों की माने तो कुछ स्थानों में समय सीमा यानी अधिकतम 30 दिन से भी ज्यादा समय के लिए अनुमति दी गई है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नगर परिषद की यह ढीलापन सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई मिली भगत है? क्या जिला प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा या फिर फाइलों में ही मामला दफन हो जाएगा? फिलहाल नगर परिषद डिंडोरी की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन जागता है या नहीं। अपना डिंडोरी चैनल से नीलमणि चौधरी की रिपोर्ट। नगर परिषद डिंडोरी ने अभी फ्लैक्स और बैनर को लेके कुछ अनुमतियां दी हैं, उसमें क्या नियम है और क्या पालन हुआ है निर्देशों का? शहर के अंदर जितने भी होर्डिंग लगी हुई ये सब अवैध हैं। इसमें शासन की जो गाइडलाइन है राजपत्र में जो जारी हुआ है उसमें बाकायदे नियम कानून है, कायदे कानून है। उसमें दिया गया है कि आप अगर रोड किनारे लगा रहे हैं तो यातायात से आप एनओसी लेंगे, विद्युत विभाग से एनओसी लेंगे, क्योंकि अगर ऊपर लगा रहे हैं तो विद्युत का अगर तार गया है तो विद्युत विभाग एनओसी देगा, तभी आप लगा सकते हैं। नहीं आप बिना शासन के गाइडलाइन के बिना अगर आप लगा रहे हैं तो अवैध है और उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पैसा लेकर कमीशन खाकर ये जो दे रहे हैं ये गलत है और इसकी जाँच होनी चाहिए। अभी नगर परिषद ने एक रसीद काटी है जिसमें 20,000 रुपये लिए हैं 2 महीने के लिए, कितना सही है? राजपत्र की गाइडलाइन में 2 महीने का है ही नहीं, उसमें आपका 30 दिवस के अंदर का है। 30 दिवस के अंदर आप जो रसीद लगती है उसकी जो पैसा लगता है उसका आप पर्ची काटिए और 30 दिवस के अस्थायी लगाने का। लेकिन उसमें भी आप गाइडलाइन का पालन तो करिए पहले। यातायात और विद्युत विभाग से आप एनओसी तो लीजिए, ऐसे अवैध होर्डिंग कहाँ से लगा देंगे आप? ये बिल्कुल नियम के तहत गलत है, इसमें जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है।